Hi Sahil ji, welcome and thank you very much for coming. Likewise, it's my Thank you. pleasure to be here. थैंक यू साहिल जी। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? आप रियल एस्टेट में कैसे एंटर करे? कितना साल हो गए आपको? वी वांट टू नो एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट। सो आई थिंक बालों से तो लगता है कि 50-60 साल हो गए हैं, बट इतने नहीं हुए। थोड़े से कम है उससे। बट आई एम अ स्मॉल टाउन बॉय। ओके। मैं अमृतसर से बिलोंग करता हूँ। दैट्स वेयर आई वॉज born and raised. ओके। Till my graduation, I was there. And then for my higher studies, for my post grad, मैं दिल्ली NCR में मूव हुआ। बट रियल एस्टेट से नाता थोड़ा सा उससे पुराना है। 1983, आई वॉज नॉट बॉर्न देन। मेरे फादर ने और मेरे अंकल्स ने दिल्ली में DDA के प्लॉट्स खरीदे थे रोहिणी में। ओके। और ग्रोइंग अप वो सुनता रहता था कि इतने का बुक कराया था, आज इतने का हो गया है। तो हमने उस टाइम पे वो 4 प्लॉट DDA की ऑप्शन में रोहिणी में लिए थे। उस टाइम आप अमृतसर में ही उस थे? टाइम पे मैं अमृतसर में था, उस टाइम पे ओके। मैं स्कूल में था, कॉलेज में था। तो वो स्टोरीज सुनते थे घर में कि इतना प्राइस बढ़ चुका है, इतने का हो चुका है। हम्म। तो मुझे लगता था, मैंने कहा ये तो अच्छी ऑप्शन है, ये तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आज आप एक 10 रुपए की चीज़ लो, वो चीज़ कभी 50 की हो गई, अब 100 की हो गई, अब 200 की हो गई, अब 500 की हो गई है। हाँ। तो ये तो अच्छा बिजनेस है, बिना कुछ करे बिना कुछ करे। आपने पैसा लगाया है करेक्ट। और वो आपका ग्रो करता जा रहा है। बिकॉज नॉर्मली तो हम यही देखते हैं ना कि कोई चीज़ खरीदते हैं, गाड़ी लेते हैं, वो हम्म। डिप्रिशिएट होती है, हम्म। चीज़ें लेते हैं, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। या। ऐसी ही कोई चीज़ जिसमें आपने पैसा लगाया, आप अपनी नॉर्मल रूटीन में दिनचर्या में काम कर रहे हैं और वो पैसा बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है, आपकी वेल्थ बन रही है। तो तब से रियल एस्टेट हमेशा से फैसिनेट करता था मुझे। ओके। एंड फॉर्चुनेटली कैंपस प्लेसमेंट हुई, और एक रियल एस्टेट कंपनी में ही आई लैंडेड अप। ओह अच्छा। एंड टिल डेट आई फील आई बिलोंग हेयर। अच्छा। एंड जब तक आई थिंक काम कर रहे हैं, वो रियल एस्टेट ही रहेगा। मज़ा आता है मुझे इस इंडस्ट्री में। मज़ा आता है ऐसा काम करके जिसमें आप एक बेसिक नीड, रोटी हम्म। कपड़ा मकान, हम्म। उस बेसिक नीड में हम इन्वॉल्व हैं। हम्म। और आई थिंक ये वो नीड है, बेसिक नीड, क्योंकि रोटी सबको मिल जाती है। आई हम्म। मीन आई कम फ्रॉम अ सिटी ऑफ अमृतसर। खाना तो वहाँ पे सबको मिल जाता है, सबको गोल्डन मिल टेम्पल में जाता है। आप जाइए, लंगर खाइए, कुछ नहीं भी करते तो भी आपको खाना मिल जाएगा। कपड़े भी सब पहन ही लेते हैं। या। बट मकान, मकान हर कोई इंडिया में अभी, हमारी अनफॉर्चुनेटली ऐसी सिचुएशन है, या। हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। मकान आज भी वो लोग खरीद पा रहे हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया है। हम्म। तो अच्छा लगता है उस एक इनिशिएटिव का पार्ट होना, या। कि हम एक लोगों का लाइफ का सपना है अपना घर लेना, हम्म। उस सपने को पूरा करने में कुछ ना कुछ हिस्सा हम भी दे रहे हैं। तो और मज़ा आता है उस इंडस्ट्री में काम करके। हाँ, और मेरे को ये अच्छा लगता है कि रियल एस्टेट में जिन क्लाइंटेल के साथ हम डील करते हैं ना, उनको हम एक तो हेल्प कर रहे हैं करेक्ट। और दूसरा दे आर सक्सेसफुल पीपल। करेक्ट। गुड़गांव जैसी सिटी में जितने करेक्ट। भी लोग आते हैं, दे आर सुपर सक्सेसफुल पीपल। उनसे सीखने को भी मिलता है, एक नेटवर्क भी हमारा बनता है, एक हमें एक ब्रॉडर मार्केट में क्या चल रहा है, दूसरी इंडस्ट्रीज में क्या चल रहा है, वो सब भी बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है। बिल्कुल ठीक है। मतलब आज एक आदमी खींचतान के पैसा नहीं भी है तो महंगी गाड़ी भी खरीद सकता है। हम्म। आज खींचतान के पैसा नहीं भी है तो एक 5 स्टार में खाना खा सकता है। राइट, एक महंगे कपड़े डाल सकता है। या। बट आदमी खींचतान के एक महंगी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। हम्म। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपकी रियल वेल्थ होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। कुछ लाइफ में डेफिनेटली अगर आपने अचीव किया है, हम्म। और वो अचीवमेंट ये भी हो सकती है यू आर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, बट यस, तो ही आप रियल एस्टेट खरीद सकते हैं। तो यू डीलिंग विद पीपल हु हैव अचीव्ड समथिंग इन लाइफ, दैट्स द एग्री। गुड पार्ट। एंड स्पेशली इन अ सिटी लाइक गुड़गांव, जहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइसेस या। आर गोइंग स्काई हाई। या। जो हमारे जैसे लोग हैं जिन्होंने गुड़गांव से स्टार्ट किया, हमें गुड़गांव से बाहर जाने में भी डर लगता था। हमें ऐसे लगता था कि अगर हम दिल्ली ऑफिस खोलेंगे या नोएडा ऑफिस खोलेंगे तो उसको कौन संभालेगा, करेक्ट। बिकॉज हमने बिल्कुल ट्रेडिशनल वे से बिजनेस किया था रियल एस्टेट में। करेक्ट। आई थिंक ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी दो ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम किसी भी बिजनेस में, किसी भी इंडस्ट्री में इग्नोर नहीं कर सकते। हम्म। बट रियल एस्टेट में ये दोनों चीज़ें हाईली इग्नोर्ड है और मिसिंग है। और मिसिंग है। ज़बरदस्त मिसिंग है। ना हमारा कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग है रियल एस्टेट में, हम्म। ना हमारी कोई
स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी है रियल एस्टेट में जो हमारे एजेंट्स डेवलपर्स यूज़ करते हैं। या इन दोनों चीज़ों पे केलर विलियम्स ने पिछले 40 साल में अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज टाइम, और उस ट्रेनिंग को हमने अपने एजेंट्स के लिए अपनी टीम के लिए यूज़ किया। सी, जैसा मैंने आपको अभी पहले भी बोला, ग्लोबल रियल एस्टेट इज सेम। हमारी मार्केट डिफरेंट हो सकती है, हमारे रंग डिफरेंट हो सकते हैं, हमारे प्रॉपर्टी के प्राइसेस डिफरेंट हो सकते हैं, बट जब आदमी एक घर लेने जाता है ना तो उसकी नीड्स, एस्पिरेशंस, एक्सपेक्टेशन सेम है। सेम है। आज जो एक्सपेक्टेशन एक यूएस में बैठे आदमी की अपने एजेंट से होगी या अपने डेवलपर से होगी, ऐसी ही एक्सपेक्टेशन एक गुड़गांव में बैठे आदमी की अपने डेवलपर से और अपने एजेंट से, आई एग्री। कि मेरे को एक अच्छा घर दिलाओ, मुझे अच्छी गाइडेंस दो, या राइट, मुझे अच्छी कंसल्टेशन दो, और ऐसा नहीं कि बेचने से पहले मेरे साथ रहो, बेचने के बाद भी मुझे आफ्टर हेल्प करो, सेल्स। सपोर्ट करो, गाइड करो। या और अगर मुझे एग्जिट करना है, मुझे वो भी दिलवाओ, मुझे री इन्वेस्ट करना है, मुझे वो भी दिलवाओ। एग्री। तो एक्सपेक्टेशंस ग्लोबली सबकी सेम है, तो कुछ डिफरेंट नहीं है ऐसा यूएस में। हाँ, वहाँ के लोग ट्रेनिंग में बहुत इन्वेस्ट करते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग पे बहुत इन्वेस्ट करते हैं, राइट, पर्सनल प्रमोशन पे बहुत इन्वेस्ट करते हैं, और एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री वहाँ पे मानी जाती है रियल एस्टेट ब्रोकरेज। इंडिया में जब मैंने ये बिज़नेस एंटर किया था 2009 में, तो बिल्कुल भी प्रोफेशनली हम काम नहीं कर रहे थे, अनऑर्गेनाइज्ड। क्लासिफाइड पे डिपेंडेंट बिजनेस था, राइट। हमारे को बोला भी दलाल जाता था। I mean, a lot of my family members, they were not happy that I am into a real estate brokerage business because कोई आईटी में है, कोई हॉस्पिटैलिटी में है, कोई मेडिकल में है, और मैं रियल एस्टेट के प्रोफेशन में हूँ। पंजाबी में तो हम यही बोलते हैं, दलाली कर रहे हैं। मेरे फैमिली मेम्बर्स तो कहते थे कि तेरी शादी कैसे होगी, तेरे को लड़की कौन देगा, वाई आर यू गेटिंग इनटू रियल एस्टेट, एमबीए करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, वाई रियल एस्टेट। करेक्ट। तो वही उस टाइम वही हाल था। बट आई थिंक थिंग्स हैव चेंज्ड। मैनी। आज we are in a respectable profession. People have realized that this is the most important decision of our life. मैं बहुत strongly मानता हूँ 2 डिसीजन है लाइफ में जो आपकी लाइफ को completely 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं। एक है आपकी शादी, राइट, और दूसरा है आपका रियल एस्टेट परचेज। एग्री। चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए हो, चाहे वो एंड यूज के लिए हो, रियल एस्टेट परचेज और आपका शादी, ये दोनों डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और फाइनेंशियली भी इंपॉर्टेंट है, इमोशनली भी इंपॉर्टेंट है, और आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एग्री। अगर छोटा सा एक एग्जांपल देते हैं, बहुत सी ऐसी फैमिलीज साउथ दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली में हैं जिनके शायद फादर ने, ग्रैंडफादर ने किसी भले टाइम पे डिसीजन लिया था एक अच्छी बड़ी प्रॉपर्टी लेने का दिल्ली में। आज अगर उनके बिजनेसेस नहीं भी चल रहे, वो अनफॉर्चुनेटली अपने बिजनेसेस में सक्सेसफुल नहीं भी हो पाए, उनको उनकी प्रॉपर्टीज़ ने बचा लिया। आई एग्री। उनको वो 40-50 साल पुराना डिसीजन उनके फादर का, ग्रैंडफादर का, उस डिसीजन ने उनकी और उनकी फैमिली को बचा लिया, और आने वाली कई जनरेशन्स को बचा लिया। आने वाली कई जनरेशन्स को बचा लिया। मैंने तो ऐसा देखा है कि लाइफ में उन्होंने एक अच्छा डिसीजन भी लिया और अच्छी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट में उन्होंने 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में 4 बेडरूम खरीद लिया। ठीक है, बैंक लोन ले लिया इजीली और किस्तें से धीरे धीरे पे कर रहे हैं। उनके सारे बिजनेस में लॉसेज हो गए, पर्सनल लॉसेज हो गए, सब कुछ होने के बाद भी आज वो 4 बेडरूम 15 करोड़ का है। करेक्ट। तो आपने लाइफ में जितने गलत काम भी करे वो भी सब आपको ओके हो जाएगा, क्योंकि आपके प्रॉपर्टी वैल्यू जितनी है। करेक्ट। आज वो 15 करोड़ का 4 बेडरूम बेचते हैं, उनके अपने सारे लॉसेज वो क्लियर कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। इसीलिए कई बार जब मैं एक ये यूट्यूब पे पॉडकास्ट वगैरह सुनता हूँ, कई बार फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स आते हैं कि घर नहीं लेना चाहिए। ये सब बातें इतनी मुझे बकवास लगती हैं। हम इंडिया में हैं, हम इंडिया में हैं जहाँ पे हमारी सोशल सिक्योरिटी के नाम पे हमें सरकार से ना के बराबर चीज़ें मिल रही हैं। हमारी एक ही सोशल सिक्योरिटी है, सबसे इम्पॉर्टेंट, वो है हमारा घर। आई एग्री। इससे इम्पॉर्टेंट एसेट ना मैं कभी ओन कर सकता हूँ, ना मैं कभी करूँगा। ये वो जगह है जहाँ पे मेरे को एक इमोशनल पीस मिलता है, जहाँ पे मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है के बाद ये लोगों ने भली भांति रियलाइज़ किया बिल्कुल कि घर से बेटर इन्वेस्टमेंट कोई है ही नहीं। मतलब वो लोग जो कहते थे नहीं
किराए पे ले लेते हैं, इट मेक्स फाइनेंशियल सेंस. बट दुनिया में हर चीज़ डज नॉट हैव टू मेक ओनली फाइनेंशियल सेंस. देर आर थिंग्स अदर देन फाइनेंशियल सेंस एज वेल. Although, I mean, home buying makes absolute financial sense also, Yeah. but there are so many other advantages it comes with. Yeah. एक इमोशनल पीस जो हमारे को अपने खुद के घर में आता है, एक जो सुकून खुद के घर में आता है, वो शायद कहीं नहीं मिल सकता.